प्रिय छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। साथ ही निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया होता है तथा भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देखिए। प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस और फॉर लिख लिया, उसके बाद में टाइम लिखते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल: मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो प्रत्येक कर्ता के साथ हैड आता है, हैड बीन आता है, वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, अदर वर्ड्स आ जाते हैं, कम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, फिर सिंस निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम 4 दिन से कॉलेज जाते रहे थे, तो क्या बनेगा? वी हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 4 days। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि सिंस के लिए निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और लास्ट में टाइम लिखते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हैड के बाद तथा बीन से पहले नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव वाले होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इस कॉलेज में 2002 से नहीं पढ़ता रहा था, तो क्या बनेगा? आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2002। ठीक है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है, ध्यान रहे। आज सुबह से वर्षा नहीं होती रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर फर्स्ट वाले, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले हैड लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर भाव के अनुसार सिंस या फॉर लिखते हैं, अंत में टाइम लिखते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीदते रहे थे, तो क्या आएगा? हैड योर ब्रदर्स बीन बाइंग सम बुक्स फॉर 3 hours। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद नहीं करती रही थी, तो क्या बनेगा? हैड दैट गर्ल नॉट बीन रिवाइजिंग द एसे फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्या सबसे पहले दिया है तो हैड ही सबसे पहले लगाएंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर निश्चित समय के लिए होगा तो सिंस और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे, फिर समय लिख देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्लियर? दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैड लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम पिछले सप्ताह से मुझे क्यों बुलाते रहे थे। ठीक है, तो क्यों बीच में आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे, तो वाई, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म। तो देखिए क्या बनेगा? वाई हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, वकील साहब कुछ दिनों से न्यायालय क्यों नहीं जाते रहे थे, तो वाई हैड द लॉयर नॉट बीन गोइंग टू कोर्ट फॉर सम डेज। ठीक है, कुछ दिन इसलिए फॉर आ गया। अब होमवर्क देख लेते हैं, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, वाक्य बनाने इंग्लिश में है। पहला है, हम 2 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा करते रहे थे। दूसरा है, तुम अपना पाठ प्रातः से याद करते रहे थे। तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारे भाई इस कमरे में 2 घंटे से नहीं सोते रहे थे,
चौथा है रमेश कई महीनों से कठिन परिश्रम नहीं करता रहा था। पाँचवा है क्या तुम जनवरी 2004 से अपने मित्र के पास ठहरते रहे थे। छठा है क्या ये लड़के 2 घंटे से कॉमन हॉल में शोर नहीं मचाते रहे थे। अगला है ए माली सुबह से अपने बगीचे में पानी क्यों नहीं लगाता रहा था। अगला है तुम पिछले साल से किसकी सहायता करते रहे थे। तो आप इन्हें अंग्रेजी में बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।